17 दिनों तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए एक अंधकार गुफा में पत्थर के नीचे दबा रहना भला इससे भयानक और क्या ही हो सकता है। यह खौफनाक कहानी है अमेरिका के रहने वाले फ्लाइट कॉलिंस की। दरअसल फ्लाइट कॉलिंस का बचपन से ही गुफाओं से गहरा रिश्ता रहा है। उसे गुफाओं को खोजना और उनके अंदर जाना और उन्हें एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। साल 1917 एक दिन फ्लाइट कॉलिंस को अपने पिता के खेतों के नीचे एक संकरा रास्ता दिखाई पड़ता है और यह देखकर वह बहुत खुश होता है क्योंकि उस समय ऐसी संकरी गुफाओं में टूरिज्म का दौर चल रहा था। लोग पैसे देकर गुफाओं के अंदर जाते और एक्सप्लोर किया करते थे। फ्लॉइड के मन में भी यही टूरिज्म का विचार चल रहा था। पर उस वक्त उसकी सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि उसकी गुफा शहर से काफ़ी दूर थी और वहाँ टूरिस्ट नहीं पहुँच पाते। पर फ्लॉइड को सेंट केव नाम की और एक गुफा के बारे में पता था और यह सेंट केव गुफा सिटी रोड के ठीक बगल में भी थी, जिससे टूरिस्ट यहाँ आसानी से पहुँच सकते थे। पर यहाँ मुसीबत यह थी कि यह सेंट केव गुफा ब्रिस्ली रायल नाम के एक किसान की संपत्ति थी। एक दिन फ्लाइट ने किसान से उस सेंट केव गुफा की डील करने की सोची, जिसमें टूरिज्म के प्रॉफिट का आधा भाग किसान को मिलता और यह समझौता किसान मान भी जाता है। 30 जनवरी 1925 इसी दिन से फ्लाइट कॉलिंस की दर्दनाक कहानी शुरू होती है। दरअसल 30 जनवरी को फ्लाइट जांच के लिए पहली बार उस गुफा के अंदर जाते हैं। वह अपने साथ सिर्फ एक केरोसिन लालटेन लेकर जाता है। अंदर जाकर फ्लाइट को बहुत सारे संकरे रास्ते दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से गुजरने के लिए उसे अपने शरीर को सिकोड़ना पड़ रहा था। कॉलिंस अंदर जा ही रहे थे कि अचानक उसकी लालटेन की आग बुझ जाती है। यह देख वह हड़बड़ी में बाहर आने लगते हैं। तभी अचानक एक बहुत बड़ा चट्टान उन पर गिर पड़ता है और वह 60 फुट नीचे गुफा में दब जाते हैं। फ्लाइट के पड़ोसियों को पता चलता है कि फ्लाइट पिछली रात घर ही नहीं आया था। वे उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें सेंट केव के बाहर फ्लाइट का कोट लटका हुआ दिखाई पड़ता है। तब उन्हें पता चलता है कि फ्लाइट वहां गुफा में फंसा हुआ है। अगले दिन फ्लाइट कॉलिंस को गुफा से निकालने के लिए वहां भीड़ जमा होने लगती है। बहुत सारे लोग प्लानिंग में लगे थे कि कॉलिंस को कैसे बाहर निकाला जाए। धीरे धीरे यह घटना राष्ट्रीय मुद्दा का रूप ले लेती है। राज्य भर से पुलिस और रेस्क्यू टीम्स फ्लाइट कॉलिंस को बचाने के लिए आती है, पर वे भी असफल रहते हैं। दिन ब दिन कॉलिंस की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। काफ़ी कोशिशों के बाद भी कोई भी फ्लाइट तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी एक दिन सेंट केव गुफा के बगल से एक नया छेद बनाने का निर्णय लिया जाता है और यह निर्णय सफल भी रहा। आखिरकार 16 फरवरी को वे फ्लाइट तक पहुंचने में सफल रहे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 हफ्तों तक भूखा रहने के कारण फ्लाइट कॉलिंस की मौत हो चुकी थी। फ्लाइट कॉलिंस के जीवन और उसकी मौत की दुखद घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था।